Good morning, students. Welcome to MMA Malakasar this side. Today, hope you all are doing well, and I'm also extremely well. Thank you so much. Today, we are going to discuss on adjectives. आज हम लोग adjective के ऊपर चर्चा करेंगे. Hope you all are excited and your last lesson yesterday's lesson was absolutely fine. Yesterday we have discussed on different forms of verbs along with the action verbs. So you all have completed and completed the practice set, and you all have scored more than 80-85% in the practice session. Chali. With that hope, let us start today's topic, that is adjectives. अभी adjectives कम ज्यादा हम सब जानते हैं because we have in our earlier lessons we have discussed about adjectives. More or less we have discussed in several occasions we have discussed on adjectives के adjectives क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका रोल क्या होता है. अभी इन डिटेल में जानकारी लेंगे. थोड़ा बहुत पता है कि भाई एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको ब्यूटिफाई करता है. डेफिनेशंस पता है, कुछ एक एग्जांपल्स भी पता है, बट इन डिटेल कैसे बोल सकते हैं आप कि एडजेक्टिव के ऊपर इन डिटेल मास्टरी आज हम लोग करेंगे. नेक्स्ट दो क्लासेस में, आज के क्लास और नेक्स्ट क्लास, आज और कल में हम लोग एडजेक्टिव्स कवर करने वाले हैं. तो चलिए लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन. व्हाट इज एडजेक्टिव? आज हम लोग with the concept of adjectives start करेंगे. An adjective is a word that describes, modifies or give more information about a noun or pronoun. मतलब इसका अर्थ ये निकल के आता है, adjective वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन के ऊपर और ज्यादा जानकारी देता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी देता है, उसको मॉडिफाई करता है और उसके बारे में चर्चा करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, डिटेलिंग करता है नाउन और प्रोनाउन का. तो जैसे नाउन के बदले में सेंटेंस में प्रोनाउन आता था, तो नाउन अगर राजा माना जाता है नाउन को, तो प्रोनाउन को माना जाता है उसका रिप्रेजेंटेटिव, मंत्री बोल सकते हैं आप. अभी एडजेक्टिव ऐसा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि राजा के बारे में और मंत्री के बारे में इन डिटेल चर्चा करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको ऑर्नामेंटेशन का काम करता है और उसके विषय में इन डिटेल जानकारी देता है, उसको ब्यूटिफाई करता है, उसको ग्लोरीफाई करता है. ये जो वर्ड्स है ना डिफरेंट, डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, ब्यूटिफाई करता है, ग्लोरीफाई करता है, ये सेंस ही आपको आगे चल के हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन सेंटेंस. ठीक है. अभी रोल ऑफ एडजेक्टिव्स क्या है देखेंगे. अच्छा देखिए, इसका स्पेलिंग ऐसे आता है ADJECTIVES. अकॉर्डिंग टू द इसका सिलेबल, अगर सिलेबल के हिसाब से अगर देखते हैं, AD JECTIVES एडजेक्टिव्स ऐसे बोलते हैं, बट एक्चुअली डी साइलेंट रहता है, तो इसलिए एडजेक्टिव्स डी साइलेंट रहता है. व्हाइल प्रोनाउंसिएटिंग एडजेक्टिव्स तो डी साउंड रहता है, तो इसको ऐसे बोलना है, ऐसे प्रोनाउंस करना है, डी को छोड़ के, डी को साइलेंट रख के इसको प्रोनाउंस करना है. तो एडजेक्टिव्स समझ में आ रहा है. चलिए देखते हैं एक सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या रोल निभाता है, क्या रोल अदा करता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडजेक्टिव्स का. डिस्क्राइब पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. तो हो गया, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, तो नाउन और प्रोनाउन, पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग, सारे कुछ हो सकता है. मेक सेंटेंसेस मोर इंटरेस्टिंग. जाहिर सी बात है, सेंटेंस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा मोर इंटरेस्टिंग, इजी टू अंडरस्टैंड वे में ये प्रेजेंट करता है. गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में, अबाउट द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट, दैट इज नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के विषय में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है. हेल्प रीडर्स क्रिएट अ क्लियर पिक्चर. रीडर्स को हेल्प करता है एक सटीक, क्लियर, सच एक पिक्चर रिगार्डिंग द सेंटेंस ये प्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ द रीडर्स. तो कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ एक डिटर्मिनर्स देखेंगे, कुछ एक डिटर्मिनर्स देखेंगे, मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज एन एडजेक्टिव और नॉट, व्हाट काइंड.
which one, how many, how much. तो these all are the determiners कि ये क्वेश्चन अगर करते हैं what kind, a beautiful flower, अगर हम लोग बोलते हैं a flower, एक फूल, ये दर्शा रहा है कि भाई एक फूल है, बट किस प्रकार की फूल है. तो फूल को अगर ग्लोरीफाई करना है तो हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे ब्यूटीफुल. क्या इस्तेमाल करेंगे? ब्यूटीफुल. तो अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक सुंदर मनमोहक फूल. विच वन, दिस बुक. अगर बुक बोलते हैं इन जनरल तो बहुत सारे बुक्स हो सकता है, बट विच वन मतलब कौन सा किताब के बारे में बात हो रहा है? दिस वन. तो ये क्या कर रहा है? बुक को, जो बुक हमें चाहिए उस पर्टिकुलर बुक को ये आइडेंटिफाई कर रहा है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है. नेक्स्ट, हाउ मेनी. देखिए 3 पेंसिल्स. अगर यहां पे पेंसिल्स बोलते हैं तो बहुत सारा पेंसिल को समझाया जा सकता है, बट पर्टिकुलर कितना पेंसिल चाहिए, नंबर ऑफ पेंसिल्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेंसिल्स. तो अगर हम लोग बोलते हैं कि भाई 3 पेंसिल्स, 3 पेंसिल, तो ये 3 क्या कर रहा है? पेंसिल के नंबर को दर्शा रहा है, इन डिटेल डिस्क्राइब कर रहा है, ज्यादा और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है पेंसिल के बारे में. पेंसिल क्या है? नाउन है, उसको उसको डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये किसका क्षमता है? एडजेक्टिव का. अभी पानी चाहिए, जल चाहिए, तो जल, जल बोलेंगे तो आई वांट वाटर. अभी जल अगर बोलेंगे तो कितना पानी चाहिए, हाउ मच. ठीक है. देखिए यहां पे हाउ मेनी का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि पेन काउंटेबल नाउन है, और यहां पे हाउ मच का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि जल अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है. तो इसको, ये तो ऑलरेडी नाउन के चैप्टर में वी हैव लर्न. तो देखिए कितना पानी चाहिए, सम वाटर, कुछ पानी चाहिए. समझ में आ रहा है? तो दीज आर द डिटर्मिनर्स. ये क्वेश्चन करने से देखिए आपको एक सेंटेंस में यूज हुआ एडजेक्टिव का पता चलता है. अभी कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे. द ब्लू स्काई लुक्स ब्यूटीफुल. नील जो आसमान है बहुत अच्छा दिखता है. ठीक है. अभी देखिए स्काई, स्काई इज द सब्जेक्ट, द ब्लू स्काई सब्जेक्ट को, मतलब नाउन को ये ग्लोरीफाई कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई ब्लू स्काई, कैसा स्काई का कलर है? ब्लू है. तो ये ब्लू हो गया आपका, ये ब्लू हो गया आपका एडजेक्टिव. शी इज अ काइंड टीचर. वो एक दयालु शिक्षक है. तो किस प्रकार की शिक्षक है? काइंड. ठीक है. तो ये क्या कर रहा है? टीचर को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है. ये हो गया आपका एडजेक्टिव. We saw a huge elephant. We saw a huge elephant. एलिफेंट ऐसे ही बड़ा होता है, भी छोटा भी होता है. बच्चा एलिफेंट है कि बड़ा एलिफेंट है? तो एलिफेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके शेप को डिस्क्राइब कर रहा है, कितना, क्या साइज का है. तो बोल रहा है ह्यूज, इट इज ऑफ जायगेंटिक साइज, बहुत बड़ा है. तो ह्यूज क्या कर रहा है? एलिफेंट को डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव. समझ में आ रहा है ना? राहुल इज अ क्लेवर बॉय. राहुल इज अ क्लेवर बॉय. राहुल एक चालाक लड़का है. राहुल इज अ बॉय. अगर क्लेवर को हटा देते हैं तो देखिए राहुल इज अ बॉय, सबको पता है राहुल बॉय का ही नाम होता है, गर्ल का नाम थोड़ी ना होता है. बट वो बालक तो है, किस प्रकार की बालक है? बोल रहा है कि क्लेवर बॉय. तो इसको, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, किस प्रकार के बालक है? बहुत ही चालाक टाइप का बालक है. कि क्लेवर क्या काम कर रहा है? बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके उसके इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब कर रहा है. तो क्लेवर हो गया आपका एडजेक्टिव. द मैंगो इज स्वीट. मैंगो, बाजार में बहुत सारा आम मिलता है. अभी मैंगो को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके स्वीटनेस है, स्वीटनेस को, उसके टेस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है. कैसा है? कैसा है? खट्टा है कि मीठा है? ये बोल रहा है कि मीठा है. तो देखिए ये मैंगो को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके टेस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये क्या कौन कर सकता है? सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को, मतलब नाउन या प्रोनाउन को कौन डिस्क्राइब कर सकता है? एडजेक्टिव. तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव. देखिए एक क्विक टिप्स दाहिने तरफ आपके लिए. विदाउट एडजेक्टिव सेंटेंस कैसे होता है? द गर्ल हैज अ बैग. द गर्ल हैज अ बैग. बच्ची को, लड़की को एक, उसके पास एक बैग है. अभी विद एडजेक्टिव्स, अभी देखिए बैग है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट
टू ब्यूटिफाई, टू ग्लोरीफाई एंड टू डिस्क्राइब द सेंटेंस इन डिटेल, ताकि कोई क्वेश्चन ना रहे, मन में कोई डाउट ना रहे, इसलिए हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, द टॉल गर्ल हैज अ रेड बैग, दो एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। टॉल गर्ल, अभी कौन से बालिका के बारे में बोला जा रहा है? वो लंबा करके जो लड़की है, उनके उनके पास एक बैग है। अभी क्या कलर का बैग है? रेड बैग। समझ में आ रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। अभी तो हम लोगों को एडजेक्टिव का डिस्क्रिप्शन पता चला कि भाई ये होता है एडजेक्टिव और ये होता है इसका काम। आगे चल के एडजेक्टिव का और भी बहुत सारा रूप देखेंगे। ये चैप्टर अपने राइटिंग स्किल, अपने स्पीकिंग पावर को डेवलप करने के लिए बहुत ही, जैसे वर्ब था वैसे ही एडजेक्टिव ऐसा एक चैप्टर है, ऐसा एक टॉपिक है, ऐसा एक सब्जेक्ट है, ऐसा एक विषय है जो कि आपको सेंटेंस को अच्छी तरह से बोलने और लिखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। देखिए, एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन्स एंड आफ्टर द लिंकिंग वर्ब्स। एडजेक्टिव नाउन के आगे आता है एंड लिंकिंग वर्ब्स के बाद में आता है। लिंकिंग वर्ब्स हम लोगों को ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा किए थे। लिंकिंग वर्ब्स बोले तो दोज वर्ब्स जो कि सेंटेंस को, सब्जेक्ट को बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इज, आर, वाज, वेयर, ठीक है, सिम, फिल, लुक, बिकम, एटसेट्रा। तो ये एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन के आगे बैठता है और लिंकिंग वर्ब्स के बाद में बैठता है। देखेंगे, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, वह एक स्मार्ट लड़की है। तो ये क्या कर रहा है? शी इज अ गर्ल बोलने से सेंटेंस कंप्लीट है, बट कैसा गर्ल है भाई? लड़की तो है, कैसा है? अच्छा है, सुंदर है, सुशील है, बोल रहे हैं स्मार्ट है। तो स्मार्ट क्या कर रहा है? गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। यहाँ पे वीडियो को पॉज देके अगर कुछ लिखना बाकी रह गया है तो जरूर से नोट डाउन कीजिए। नोटिंग डाउन द डिस्क्रिप्शन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग, क्योंकि क्लास खत्म हो जाने के बाद आपको कुछ देर तक ये याद रहेगा मेरा वॉइस, बट उसके बाद आप भूलते जाओगे जितना टाइम आगे बढ़ता जाएगा। बट आप अगर नोट डाउन कर लेते हो तो ये भूलने की जो प्रक्रिया होता है वो थोड़ा धीमा होता है, भूलते नहीं है बहुत आसानी से। क्योंकि जब आप लिखते हो, नोट डाउन करते हो सुनने के बाद, तो आपके दिमाग से होते हुए, वो आपके हाथों से होते हुए आपको नोट डाउन करना पड़ता है। तो ये हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन, हैंड टू ब्रेन कोऑर्डिनेशन, ये बहुत लंबा समय तक कोई भी लेसन को याद रखने के लिए सहायता प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एक ऐसा जगह देखेंगे, ऐसा विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक एडजेक्टिव क्या है अभी तक हम लोगों को पता चल चुका है भाई, ये काम तो करता है, ये नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, ब्यूटिफाई करता है और ग्लोरीफाई भी करता है। मतलब एक तरह से बोला जाए तो सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो फिर ऑब्जेक्ट, मतलब नाउन और प्रोनाउन को एक एस्टेब्लिशमेंट प्रदान करता है, ठीक है, एक एस्टेब्लिशमेंट प्रदान करता है। तो अभी भाई जो इतना पावरफुल है, जो कि भाई किसी भी सेंटेंस में बैठ के अभी दूसरा कोई पार्ट ऑफ स्पीच को भाई इतना कुछ कर सकता है, तो उसका भी तो कुछ होगा। तो ये, क्योंकि ये एडजेक्टिव एक ऐसा एक विषय है जो कि दोष, गुण, क्वालिटी, मतलब ये सब चीजों को एस्टैब्लिश करता है सेंटेंस में। तो इसमें एक कंपैरिजन भी आ जाता है, हाथों हाथ एक कंपैरिजन भी आ जाता है। कंपैरिजन मतलब, एक एग्जांपल अगर देते हैं, बैक में जाते हैं, एक स्लाइड बैक में जाते हैं, अभी एक कंपैरिजन अगर करते हैं भाई, ये लास्ट वाला जो सेंटेंस हम लोग ने चर्चा किए हैं, तो शी इज अ स्मार्ट गर्ल, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, या फिर उसके ऊपर वाला जो सेंटेंस लास्ट टू लास्ट, द टॉल गर्ल हैज अ रेड बैग, यहाँ पे ये टॉल गर्ल जो है अभी लंबे बालिका है, या फिर स्मार्ट गर्ल, ठीक है, ये तो एक क्वालिटी दर्शा रहा है ना। स्मार्ट गर्ल, ये तो एक क्वालिटी है बच्ची का एक क्वालिटी है ना, स्मार्ट है। तो अभी इसमें कंपैरिजन आ ही जाता है। मतलब पिताजी बोल रहा है या मम्मी बोल रही है कि भाई मेरा बच्चा सबसे अच्छा है,
अभी सबसे अच्छा है मतलब कंपैरिजन, मतलब दूसरे बच्चों से ज्यादा अच्छा है और सारे बच्चों में से सबसे अच्छा है, तो ये कंपैरिजन आ ही जाता है, मेरे बच्चे अच्छे हैं। अभी दूसरे माता पिता भी बोलना चालू करेगा, अरे मेरा भी तो अच्छा है। तीसरा भी बोलेगा, अरे मेरा भी तो अच्छा है। अपने बच्चे बच्चियों को बुरा कौन बोलता है? मोस्टली अच्छा ही बोलता है। तो अभी एक विवादात्मक परिस्थिति का उत्पन्न हो जाएगा कि भाई सब बोल रहा है अच्छा है, तो किसका ज्यादा अच्छा है? तो इसलिए आ जाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्री मतलब वो पुलिस का थर्ड डिग्री वाला समझने की कोई दरकार नहीं है। डिग्री मतलब बोल रहा है कि भाई, आप बोल सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि भाई क्वांटिटी कितना अच्छा है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अभी कंपेयर जो करोगे तो अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, सबसे अच्छा है, तो ये हो गया अच्छा है। नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव फॉर्म, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फॉर्म। नॉर्मल वे में बोल रहा है भाई मेरा बच्चा अच्छा है, तो पॉजिटिव फॉर्म मतलब पॉजिटिव डिग्री हो गया। अभी कंपेयर कर रहा है, नहीं मेरा बच्चा उससे अच्छा है, उसके बच्चे से अच्छा है, तो ये आ गया कंपैरेटिव फॉर्म मतलब कंपैरेटिव डिग्री। और सबसे घातक ये आ जाता है सुपरलेटिव फॉर्म या सुपरलेटिव डिग्री। वो तो बोल रहा है कि भाई नहीं सबसे अच्छा है मेरा बच्चा, ठीक है, वो आजू बाजू में किसी को छोड़ना ही नहीं चाहता है, वो बोल रहा है मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, वो कंपैरिजन में आता ही नहीं है, दी बेस्ट, सबसे अच्छा है। तो ये हो गया आपका सुपरलेटिव फॉर्म या फिर सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब एक से दूसरों को जो कंपेयर करने की जो मात्रा है, ठीक है। चलिए आगे चल के और भी देखेंगे, बट यहाँ पे ये नोट डाउन करना जरूरी है। ऊपर हेडलाइन दीजिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। ये फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पेलिंग गलती करना मत, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे तीनों डिग्री का, एक तो पॉजिटिव में देखेंगे, एक पॉजिटिव में देखेंगे, दूसरा कंपैरेटिव में देखेंगे और तीसरा सुपरलेटिव में देखेंगे, ठीक है। चलिए डिस्क्राइब्स अ सिंगल सब्जेक्ट, डिस्क्राइब्स अ सिंगल सब्जेक्ट मतलब एक ही है भाई, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, मेरा बच्चा अच्छा है। अभी मम्मी पापा बोल रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा अच्छा है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है, मेरा बच्चा अच्छा है, ठीक है। वैसे ही यहां पे बोल रहा है कि दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ये किताब इंटरेस्टिंग है, पढ़ के देखना ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, द बुक इज इंटरेस्टिंग। तो ये इंटरेस्टिंग हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। ये क्या कर रहा है, किताब के क्वालिटी को दर्शा रहा है, बोल रहा है कि भाई ये किताब बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है। अभी दूसरा जन बोलना चालू किया, अरे भाई मेरे किताब भी बहुत बढ़िया है। कंपैरिजन किस में होता है, दोनों में होता है। मतलब हो सकता है इंडिविजुअल दो पर्सन, हो सकता है इंडिविजुअल दो थिंग वस्तु, हो सकता है इंडिविजुअल दो टीम, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, हो सकता है इंडिविजुअल दो कंट्री, मतलब एक से अधिक, एक से ज्यादा होगा तभी तो कंपेयर होगा, तुलना होगा, ठीक है, तुलना करना, एक से दूसरों को कंपेयर करना। देखिए कैसे होता है, द बुक आई रेड yesterday was more interesting than the one I read today, ठीक है। द बुक आई रेड yesterday, कल मैंने जो किताब पढ़ा था, was more interesting than the book I read today, जो आज मैंने किताब पढ़ा उससे कल जो किताब पढ़ा था वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो कल वाले किताब से आज वाले किताब का, आज के किताब का कंपेयर हो रहा है, क्वालिटी ऑफ बुक, किताब की जो क्वालिटी है कल का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था आज से। तो देखिए इंटरेस्टिंग ये हो गया आपका एडजेक्टिव, इसके आगे मोर बैठा दिया गया, नॉर्मल में पॉजिटिव में खाली इंटरेस्टिंग बैठा, अभी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये समझाने के लिए, भाई कंपेयर जब होगा एक कम होगा एक ज्यादा होगा तभी ना कंपेयर होगा। एक टीम ज्यादा रन बनाएगा, दूसरा टीम कम रन बनाएगा, तो ही तो कंपैरिजन होगा, बराबर। तो यहां पे भी एक ही बात हो रहा है, कल जो किताब मैंने पढ़ा था वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मोर इंटरेस्टिंग। तो कंपैरिजन करने के लिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, कंपैरेटिव डिग्री में मोर को बैठाया जाता है एडजेक्टिव से पहले, ठीक है। और
आज वाले जो किताब मैंने आज जो किताब मैंने पढ़े थे उससे कल वाला किताब ज्यादा इंटरेस्टिंग था। समझ में आ रहा है? अभी तीसरा एक बंदा आ गया, दो से ज्यादा। दो से ज्यादा जब आ गया तो वो भी कंपेयर करना चालू किया, नहीं भाई मेरा वाला किताब जो परसों पढ़ा था वो तो सबसे अच्छा था, वो तो और भी ज्यादा अच्छा था। तो तीसरों में जब थर्ड पार्टी आ जाता है, पार्टी नंबर 3 आ जाता है, मतलब दो से अधिक जब आ जाता है, देखिए कंपेयर 3 और मोर सब्जेक्ट्स, दो से अधिक, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, असंख्य हो सकता है, तब कंपैरेटिव छोड़ के हम लोगों को सुपरलेटिव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे किताब हैं बट उसमें सबसे अच्छा तो एक ही होगा, सबसे अच्छा एक ही होगा, नंबर 1 तो एक जन ही होता है ना। हाँ, प्लेयर ऑफ द ईयर तो एक जन ही होता है, मैन ऑफ द मैच तो एक जन ही होता है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री देखिए, द फैंटेसी नोवेल इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक दैट आई हैव एवर रेड। ये जो फैंटेसी नोवेल किताब, उपन्यास, वो सबसे इंटरेस्टिंग था। द मोस्ट इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, सबसे इंटरेस्टिंग किताब दैट आई हैव एवर रेड। मैंने अपने पूरे जिंदगी में जितना किताब पढ़ा है उसमें सबसे अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग किताब वो फैंटेसी नोवेल किताब ही था, किताब ही है, प्रेजेंट में है ये। ठीक है, तो ये क्या किया, ये भाई देखो, जब खाली इंटरेस्टिंग था तो इंटरेस्टिंग था, जब कंपैरिजन आया, दो दो आ गया एक की जगह, तो मोर इंटरेस्टिंग, एक जन को ज्यादा अच्छा, एक जन को थोड़ा कम अच्छा बताना पड़ा, तो मोर इंटरेस्टिंग आ गया। बट मोस्ट इंटरेस्टिंगली जब सुपरलेटिव आया, मतलब दो से अधिक सब्जेक्ट आ गया, दो से अधिक पॉइंट ऑफ कंपैरिजन आ गया, तो दो से अधिक एडजेक्टिव आ गया, तो देखो यहाँ पे मतलब कंपैरिजन आ गया दो जन से ज्यादा, तो यहाँ पे मोस्ट मतलब कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव फॉर्म में मोर को बैठाया जाता है, सुपरलेटिव फॉर्म में मोस्ट को बैठाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग। बट इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट जो चीज है सुपरलेटिव डिग्री में, हमेशा हमेशा और हमेशा अपने एडजेक्टिव से पहले दी को बैठाना जरूरी है, इनएविटेबल है। ठीक है, ये बैठाना इज अ मस्ट, दी को बैठाना ही है। क्यों बैठाना है कि भाई ये तो सुपरलेटिव है, तो इसके कंपैरिजन में तो और कोई है नहीं, ये आम आदमी नहीं है, ये स्पेशल है और एक जन ही है। तो जो डेफिनाइट एक जन ही होता है तो उससे पहले डेफिनिट आर्टिकल द को बैठाया जाता है, तो इसलिए द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ेंगे, ये नोट डाउन कीजिए बहुत अच्छी तरह से और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वाले का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ कॉमन रूल्स देखेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कन्वर्ट करने में। ठीक है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करने के लिए कुछ रूल तो होगा। एक रूल तो हमने देख लिए कि भाई मोर बैठाना है कंपैरेटिव में और दी मोस्ट बैठाना है सुपरलेटिव में, बट ये तो कॉमन नहीं है, वो एक्सेप्शनल है, इसलिए उसको पहले देख लिए। अभी कॉमन को देखेंगे, अभी कॉमन को देखेंगे, वो अनकॉमन था, वो एक्सेप्शनल था, इसलिए उसको पहले देख लिए। अभी आम जो एडजेक्टिव्स है जो कि नॉर्मल है उसको देखेंगे। देखिए पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव जैसे आप लोगों जब वर्ब का फॉर्म्स पढ़ रहे थे तो रूट वर्ब का एक फॉर्म होता है, अभी पार्टिसिपल हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आईएनजी वाला एक फॉर्म होगा, अभी क्या बोलते हैं पास्ट फॉर्म में जाएगा तो फॉर्म चेंज हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल में जाएगा तो फिर फॉर्म चेंज होगा। तो ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं आप लोग। तो वैसे ही इसका जब वर्ब का जब टेंस चेंज होता था तो उसका फॉर्म चेंज होता था। यहां पे भी देखिए डिग्री का जब चेंज होगा, एक डिग्री से दूसरे डिग्री में लाया जाएगा तो उसका भी फॉर्म चेंज करना जरूरी है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव डिग्री मतलब नो कंपैरिजन, एक जनी है किसके साथ कंपेयर करेगा, नो कंपैरिजन। ठीक है, एग्जांपल टॉल, लंबा, वो लंबा है, वो बंदा लंबा है, तो एक ही बंदा है, कोई कंपैरिजन नहीं है तो टॉल आ गया। अभी कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में मतलब एक से अधिक, दो लंबा बंदा आ गया, दो बंदा आ गया, दो ही लंबा है, तो अभी दो जन में से एक जन ज्यादा लंबा होगा, एक जन कम लंबा होगा। ठीक है, तो कंपैरिजन आ गया, बोले कौन ज्यादा लंबा है, वो आगे आओ, तो कंपैरिजन आ गया। तो कंपैरिजन जब होगा तो कंपैरेटिव डिग्री में
टॉल, टी ए डबल एल, अपना रूप, अपना फॉर्म चेंज करेगा और अपने साथ ई आर को जोड़ लेगा, टॉलर, टी ए डबल एल, टॉल, अपने साथ ई आर जोड़ेगा तो टॉलर हो जाएगा। तो ये आ गया कंपेटिटिव में। अभी दो से अधिक आ गया, चार पांच बंदा आ गया, दो से अधिक है और सभी लंबा है, तो अभी सब में कंपेयर तो होगा, मतलब सब में कंपेयर होगा, बट सब में कंपेयर जब किया जाएगा तो एक जन सबसे लंबा होगा, फिर नेक्स्ट, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे होगा ना। तो सबसे लंबा जो होगा वो सुपरलेटिव दर्शाएगा। तो सुपरलेटिव अपने साथ ईएसटी को जोड़ता है, ईएसटी कंपैरेटिव ईआर को जोड़ता है, सुपरलेटिव ईएसटी को जोड़ता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, और डेफिनेटली इसके पहले द डेफिनिट आर्टिकल को बैठाया जाएगा, द टॉलेस्ट। ठीक है, जब सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होगा द टॉलेस्ट होगा। अभी देखिए ये सारे रूल आपको लिख के लेना है अपने नोटबुक में, और उसके साथ साथ लिख लेने के बाद भी आपको इसको अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करना है। कुछ एक तो आता है ईआर जोड़ने से, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ये सेगमेंट में हम लोग खाली देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्शन। फिर नेक्स्ट स्लाइड है जो, उसमें हम लोग जब जाएंगे तो उसमें देखेंगे सुपरलेटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्या क्या जोड़ के। अभी देखिए यहाँ पे कोई एडजेक्टिव के लास्ट जो लेटर होगा वो अगर ई नहीं रहता है तो टॉलर, जैसे टॉल, ई नहीं है यहाँ पे, तो ई आर जोड़ के आसानी से हम लोग इसको कंपैरेटिव में कर सकते हैं, जैसे टॉल, टॉलर, ओल्ड, ओल्डर, फास्ट, फास्टर। अभी कुछ एक एडजेक्टिव ऐसा भी आपको मिलेगा जिसका अंतिम अक्षर ई आ जाता है, ई, तो एक बार ई है तो दोबारा ई आर नहीं जोड़ेंगे, खाली आर जोड़ देंगे, हो जाएगा। जैसे लार्ज, LARGE, तो खाली आर जोड़ देंगे, लार्जर, नाइस, ठीक है, नाइसर, ब्रेव, ब्रेवर। समझ में आ रहा है? अभी कुछ एक एडजेक्टिव ऐसा भी होगा जिसके अंत में रहेगा आपका कॉन्सोनेंट, बट उसके लास्ट बट वन, मतलब लास्ट वाला तो कॉन्सोनेंट है बट उसके आगे वावेल है। ठीक है, छोटे अक्षर होता है 3-4 अक्षर का, बट उसमें कॉन्सोनेंट प्लस वावेल प्लस कॉन्सोनेंट। देखिए यहां पे देखेंगे BIG, बिग, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ, कॉन्सोनेंट में खत्म हुआ, बीच में आ गया क्या, वावेल। ऐसे क्षेत्र में जब ईआर जोड़ेंगे, ईआर ही जोड़ना है यहाँ पे, बट लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देना है, बिग, बिगर, BIGGER। समझ में आ रहा है? लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वावेल है, उसके पहले फिर से कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट। ऐसे जब फॉर्मेशन रहेगा कोई एडजेक्टिव का, उसको जब कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट रहेगा उसको डबल करना है, बिग, BIG, बड़ा, उसको कंपैरेटिव डिग्री में डालने से बिगर, डबल जी आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, हॉट, हॉटर, डबल टी आएगा, थिन, थिनर, डबल एन आएगा। ठीक है, ये कुछ एक एक्सेप्शनल रूल्स है, इसको लिख के रख दीजिए। ठीक है, अभी वाई, वाई से खत्म हो रहा है, जैसे हम लोग वाव में किए थे ना, वाव का फॉर्मेशन चेंज करते समय ईएस, आईईएस, वाई की जगह आईईएस जोड़ता है, वैसे ही देखिए 2 syllable adjectives ending in y, 2 syllable adjectives ending in y, इसके पिछले क्या पढ़े, 1 syllable adjectives ending in consonant, vowel, consonant। मतलब देखिए कुछ देर पहले हम लोग syllable के बारे में चर्चा कर रहे थे जब adjectives का स्पेलिंग बोल रहे थे या प्रोनाउंसिएशन बोल रहे थे। यहाँ पे आ जाता है syllable। अभी syllable 1 syllable होता है, डबल syllable मतलब 2 syllable होता है, मल्टी syllable वर्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए ER हो गया, R हो गया, फिर से ER हो गया, लास्ट में डबल, डबल। देखिए 1 syllable adjectives, बिग, इसको अगर तोड़ेंगे तो कोई सिलेबल का मतलब क्या होता है, जैसे स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट स्पेलिंग क्या है, STUDENT। यहाँ पे 2 सिलेबल निकल के आता है, एक तो हो गया स्टू, STU, एक हो गया डेंट, स्टूडेंट, दोनों को जोड़ देते हैं तो स्टूडेंट। स्टू एक सिलेबल हो गया, ये डाई सिलेबल वर्ड बोलते हैं इसको, 2 सिलेबल वर्ड, 2 सिलेबल रहता है। अभी बिग, नाइस, ब्रेव, ये तो एक ही सिलेबल वाला है, इसको और तोड़ नहीं सकते हैं, इसको साउंड में तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, लार्ज,
नाइस, ब्रेव, सिंगल सिलेबल वर्ड है ये, और जिसके अंत ई से होता है तो खाली आर जोड़ दीजिए। अभी नीचे सिंगल सिलेबल वर्ड बट कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट ये फॉर्मेशन रहता है, तो लास्ट में यार तो जोड़ना ही है, बट लास्ट वाला जो लेटर है वो डबल होगा। अभी क्या बोल रहा है, डाई सिलेबल या टू सिलेबल वर्ड होगा, टू सिलेबल एडजेक्टिव होगा, और उसके अंतिम अक्षर वाई रहेगा। अगर ऐसे होता है तो टू सिलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई, अगर ऐसे होता है वाई को हटा दो और वहां पे आई लाओ और उसके बाद ई आर को जोड़ो। वाई को हटा दो, उसमें आई लाओ और उसके बाद ई आर को जोड़ो। ठीक है, जैसे हैप्पी, ठीक है, हैप्पी, तो वाई वाई को हटा के वहां पे आई आ गया और उसके बाद ई आर को जोड़ दिया गया, हैप्पी आर। इजी, ठीक है, इजी, इजी आर, वाई को हटा के आई ई आर। बिजी, बिजी आर। ठीक है, अभी और कुछ देखेंगे एग्जांपल्स। टू सिलेबल एडजेक्टिव्स एंड ऑल एडजेक्टिव्स विथ थ्री और मोर सिलेबल्स। ठीक है, two or more syllables. Most two syllable adjectives except those in rule number 1 to 4 and all three or more syllables. ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। यूज मोर बिफोर द एडजेक्टिव्स, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे केयरफुल, क्या बोल रहा है, सेंटेंस मतलब एडजेक्टिव अगर ज्यादा बड़ा होता है, दो सिलेबल तक ठीक है, बट उससे ज्यादा बड़ा होता है, तीन सिलेबल, चार सिलेबल, तो क्या करना है, उसके बाद यार जोड़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो ग्रामर ये कहता है भाई कंपैरिजन में, कंपैरेटिव डिग्री में उससे पहले मोर जोड़ दो। जैसे केयरफुल, ठीक है, केयरफुल, मोर केयरफुल। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, कितना सिलेबल है, ब्यूटीफुल। ठीक है, इंटेलिजेंट, फाइव सिलेबल, तीन सिलेबल है तो मोर इंटेलिजेंट। जैसे ही दो सिलेबल तक ठीक है, जैसे ही दो से ऊपर जाता है ना, तो इसको हम लोग मोर जोड़ देंगे। मोर जोड़ के इसको कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे सुपरलेटिव, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अच्छा, अभी इसके बाद देखिए कुछ एक इरेगुलर एडजेक्टिव्स आता है, कुछ एक इरेगुलर एडजेक्टिव्स आता है। सम एडजेक्टिव्स हैव इरेगुलर फॉर्म्स, जो कि एक्सेप्शनल है। अगेन, ना ईआर जोड़ के उसको काम चला सकते हैं, ना मोर जोड़ के काम चला सकते हैं, तो उसको कंपैरेटिव में अलग ही लेटर निकल के आता है, अलग ही वर्ड निकल के आता है। जैसे गुड, बेटर, बैड, वर्स, फार, फादर। ठीक है, यहाँ पे फर्दर का दो स्पेलिंग है, देखिए फर्दर का दो स्पेलिंग है, देखिए एफ ए आर, तो इसको जब हम लोग कंपैरेटिव में करेंगे तो एफ ए आर टी एच ई आर, एफ यू आर टी एच ई आर, दोनों का एक ही कंपैरिजन में एक ही एडजेक्टिव का दो स्पेलिंग निकल के आ रहा है। ठीक है, दो स्पेलिंग निकल के आ रहा है, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। जब यूजेज में जाएंगे ना हम लोग, यूजेज इन सेंटेंस, तब इसका अर्थ और यूजेज आपको पता चल जाएगा। कराएंगे, सब कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। लिटिल, लिटिल, देखिए ये पॉजिटिव में है, और जब कंपैरिजन में जाते हैं तो लेस। तो दीज आर द एक्सेप्शंस। और भी कुछ एक्सेप्शंस है, धीरे धीरे करेंगे, और जो कि क्लास में कवर नहीं हो सकता है उसका लिस्ट जरूर से मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। चलिए, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, रिमेम्बरेंस, use then after the comparative degree. Example, she is taller than me. ये क्या बोल रहा है, जैसे कोई सेंटेंस में, एक सेंटेंस में जब कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने बोला था कुछ देर पहले कि सुपरलेटिव में आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन से पहले द को बैठाया जाता है, द बेस्ट, ठीक है, द वर्स्ट। वैसे ही आप जब कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे कंपैरेटिव फॉर्म को, तो उसके बाद देन, देन का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है, देखिए आप सेंटेंस को रीड कीजिए, जब आप रीड कीजिएगा तब आपको पता चलेगा देन का इस्तेमाल क्यों होता है। मतलब क्या बोलने चाह रहा है कि भाई वो मुझसे लंबा है, मतलब अधिक लंबा है, मुझसे ज्यादा लंबा है, मेरे से ज्यादा लंबा है। अभी देन सेंटेंस का नेचुरल डिमांड है, देन, THAN, देन, मेरे से या फिर मुझसे, तो देन का मतलब ही होता है कंपैरिजन।
ठीक है, बेटर देन, लेस देन, मेरे से ज्यादा, ठीक है, मेरे से कोई ना किसी से ज्यादा अच्छा होगा या खराब होगा। तो ये कंपैरिजन दर्शाने के लिए जैसे आपको कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव को बैठाना है, तो उसके बाद उसके साथ साथ देन को भी बैठाना है। ठीक है, ये सेंटेंस क्या फॉर्मेशन जब करेंगे तो फॉर्मेशन में इसको दर्शा दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे बोल रहा हूं समझते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। चलिए, ये दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, फ्यू रूल्स रूल्स ऑन हाउ टू कन्वर्ट अ पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। चलिए अभी देखेंगे कि कैसे सुपरलेटिव काम करता है, सुपरलेटिव का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, सुपरलेटिव का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब यहाँ पे भी वन सिलेबल, टू सिलेबल, मतलब मोनोसिलेबल, डाइसिलेबल रहेगा, ट्राइसिलेबल, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी देखिए चेंज होता रहेगा। वन सिलेबल एडजेक्टिव्स, मोस्ट वन सिलेबल एडजेक्टिव्स एड ईएसटी, एड ईएसटी। जैसे वहां पे कंपैरेटिव में ईआर का इस्तेमाल होता था, टॉल टॉलर, वैसे ही यहाँ पे टॉलेस्ट, ईएसटी, टॉल टॉलर टॉलेस्ट। ठीक है, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, ओल्डर हो गया कंपैरेटिव में, यहाँ पे ईएसटी जोड़ के ओल्डेस्ट। फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, तो फास्टर हो गया कंपैरेटिव में, यहाँ पे ईएसटी जोड़ के फास्टेस्ट, मतलब ईएसटी जोड़ के डिग्री ऑफ सुपरलेटिव को फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जाएंगे हम लोग। सेम यहाँ पे भी ईएसटी जोड़ते समय किसी वन सिलेबल या मोनोसिलेबल एडजेक्टिव्स का अंतिम अक्षर अगर ई होता है तो थोड़ी ना डबल ई करेंगे, ई तो है ही, खाली एसटी को जोड़ दो। जैसे लार्ज, जैसे नाइस, जैसे ब्रेव, ठीक है, ई है, ई है, इसके अंत में भी ई है, तो खाली एसटी जोड़ेंगे। लार्जेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ठीक है, अभी वन सिलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वावेल प्लस कॉन्सोनेंट, जैसे वहां पे था लास्ट वाला जो डिजिट था, लास्ट वाला जो लेटर था, अक्षर था, उसको डबल कर दिया जा रहा था, बिग, बिगर, बिगेस्ट। वैसे ही यहाँ पे बिग, सेम फॉर्मूला, डबल जी कर दिया जाएगा, उसके बाद ईएसटी जोड़ दिया जाएगा। एक बार कंपैरेटिव आ गया तो सुपरलेटिव भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम देखो, टू सिलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई, तो वहां पे वाई को हटा के आई ई आर जोड़ा जा रहा था कंपैरेटिव में, यहाँ पे भी वाई को हटा के आई ई एस टी जोड़ा जाएगा। हैप्पीएस्ट, इजीएस्ट, बिजीएस्ट। ठीक है, अभी टू सिलेबल एडजेक्टिव्स एंड ऑल एडजेक्टिव्स विद थ्री और मोर सिलेबल्स, तीन या उससे ज्यादा कुछ एक टू सिलेबल वर्ड्स को भी मोर से कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब इससे ये एग्जाम्पल में जो फिट नहीं बैठता है, इसके बाहर जो भी आएगा, देखिए वहां पे जैसे मोर का इस्तेमाल होता था, यहाँ पे मोस्ट का इस्तेमाल होगा। मोस्ट केयरफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट। और जैसे वहां पे इरेगुलर एडजेक्टिव्स था, सम एडजेक्टिव्स हैव इरेगुलर फॉर्म्स, तो यहाँ पे भी है, इसको रट्टा मारना है, इसको रट्टा मारना है, इसको गुड, गुडर, गुडेस्ट ऐसे लिखोगे तो जीरो आएगा, बिग जीरो, बिकॉज दिस आर द एक्सेप्शनल्स। तो इसको आपको बार बार लिख लिख के इसको याद रखना है, याद करना है। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, इसका एक लंबा मैं लिस्ट दे दूंगा तो आपको याद रखने में और इसको लॉन्ग टर्म में आपके काम में भी आएगा, फर्दर स्टडीज में। मैं एक पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री का मोस्ट यूजेबल या मोस्ट क्रिटिकल कुछ एडजेक्टिव्स होगा, या फिर जो डेली लाइफ में जो एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है उसका एक लिस्ट मैं आपको दे दूंगा विद ऑल द थ्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। ठीक है, उसके तीनों फॉर्म्स के साथ मैं दे दूंगा आपको। चलिए अभी नीचे कुछ क्विक एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं, जो कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड कवर्ड आई होप, बट फिर भी पॉजिटिव विथ नो कंपैरिजन, जिसमें कुछ कंपैरिजन नहीं होता है। द बुक इज इंटरेस्टिंग, कंपैरेटिव में देखिए कंपेयर टू, दोनों चीजों को कंपेयर किया जाता है। द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन, द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन, ये किताब ज्यादा इंटरेस्टिंग है उससे, देन कंपैरिजन हो रहा है दोनों में। ठीक है, इससे ये ज्यादा अच्छा है, इससे ये कम अच्छा है,
तो देन को बैठाना जरूरी है। सुपरलेटिव में देखिए, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। ये देखिए दी आ गया, सुपरलेटिव से पहले सबसे आगे दी आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। रूल को समझिए अच्छी तरह से, राइट डिग्री को चूज कीजिए, कहां कौन सा डिग्री का इस्तेमाल होता है, और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक आज के क्लास में जो सीखे हैं, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, ये भी एक बार कवर कर लेते हैं। वही चीज लिखा हुआ है, यूज दी बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल, शी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, वो क्लास में सबसे लंबा है, ठीक है, सबसे लंबा है। द और सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है। अच्छा, आज के क्लास में जितना डिस्कशन हुआ ऑन द डिग्रीज, the three form of degrees, positive, superlative and comparative, their rules of uh, changing in degrees, और उसके साथ साथ their usage in sentence, और last but not the least जो सबसे पहले चर्चा किए थे भाई, adjectives का बेसिक जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज होता है और डिटर्मिनर्स होता है, ये सारे अच्छी तरह से पढ़िए, और इसके ऊपर जो प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा उसको कंप्लीट कीजिए। इन आवर नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो, विल डिस्कस फर्दर इन दिस चैप्टर ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द एडजेक्टिव्स, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।